चांद सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक से हैं आप लोग? तो आज हमारा साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा है लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो कैसी होती है, कितना पानी होता है, कितना ज़मीन होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने नाइट्रोजन तक पढ़ा था, आज हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो CO2 किसको चाहिए होती है? CO2 हमारे प्लांट्स लेते हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। प्लांट्स used carbon dioxide for making their food by the process of photosynthesis। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपना खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? वाटर, सनलाइट एंड एयर। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑन द अर्थ। और ये क्या होता है कि किसकी मदद से, मतलब इनकी मदद से टेम्परेचर के अर्थ के ऊपर जो ऑप्टिमम मतलब बहुत कम टेम्परेचर की मदद से ये है अपना खाना बना सकते हैं। अब रोल ऑफ एटमॉस्फेयर देखें तो क्या है? द एटमॉस्फेयर परफॉर्म सर्टेन रूल्स। फर्स्ट रोल है इसका, इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द अर्थ। तो ये अर्थ का एक प्रोटेक्टिव लेयर है, अर्थ के ऊपर के लिए, अर्थ के लिए ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। इट एब्जॉर्ब ऑल द हार्मफुल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। और ये जितनी भी ज़मीन के ऊपर हार्मफुल रेडिएशन आती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। सनरेज आल्सो कंटेन अल्ट्रावायलेटिक रेडिएशन विच कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय लाइफ फ्रॉम द अर्थ ऑन द अर्थ। तो सनरेज क्या होती हैं? सनरेज में जैसे अल्ट्रावायलेटिक रेडिएशन होती हैं वो डैमेज खतरनाक होती हैं और लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं अर्थ के ऊपर। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब दीज हार्मफुल रेडिएशंस एंड प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। और जो ओजोन लेयर होती है, इसके ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कि ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ। कि ओजोन लेयर की जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको एटमॉस्फेयर एब्जर्व करता है और अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ होती है उनकी प्रोटेक्शन करता है। सिंस द अर्थ क्रस्ट इज वाज फॉर्म्ड it has been constantly changing, forming new continents and oceans. Even today continents are moving at the rate of few centimeters every year। तो जैसे कि आप अर्थ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर हमने पढ़ा था, तो जैसे ही आपका क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है तो इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और ये चेंज होता रहता है और न्यू कंटिनेंट्स और ओशन बनते जाते हैं जैसे जैसे चेंजिंग होती है क्रस्ट के ऊपर। इवन टुडे कंटिनेंट आर मूविंग एट द रेट ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स एवरी ईयर। और यहाँ तक कि जो हमारे कंटिनेंट मूव करते हैं वो हर साल कुछ सेंटीमीटर मूव करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, इट हेल्प्स टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ। और मतलब राइट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ज़मीन पे एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मदद लेता है ये। द हीट एंड लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। द हीट एंड लाइट, तो हीट एंड लाइट सन फॉल्स ऑन द अर्थ। तो हीट और लाइट जो होती है वो अर्थ एटमॉस्फेयर सन जो है वो फॉल करता है। एंड सम ऑफ इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड द रेस्ट इज़ रिफ्लेक्टेड। और कुछ जो होते हैं इसको ऑब्जर्व करते हैं एटमॉस्फेयर के ज़रिए और कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं रेस्ट होके। एंड दिस प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम बिगनिंग वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। और ये क्या कहता है कि दिस प्रिवेंट, और ये बचाता है अर्थ को जब इसके ऊपर काफ़ी गर्मी पड़ती है, दिन में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो ये इसको मतलब अर्थ बचाती रहती है, शेड करती है। एट नाइट द ट्रैप्ड हीट इन द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम कूल डाउन। और नाइट में क्या करती है, जो हीट होती है एटमॉस्फेयर की वो कूल डाउन हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है।
अब नेक्स्ट है आपका टू मच द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ एंड हेल्प्स टू कीप द अर्थ सरफेस एट द राइट टेम्परेचर फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। और क्या होता है मतलब कि आपका जो एटमॉस्फेयर होता है एक ये ब्लैंकेट की तरह है जो आपकी अर्थ की सराउंडिंग्स में आसपास है, और अर्थ सरफेस पे जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं उनको टेम्परेचर से बचाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस वेदर चेंजेस, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। और ये रेस्पॉन्सिबल है जो भी वेदर वेरिएशन होती हैं, वेदर की जो भी चेंज होती है तो ये रेस्पॉन्सिबल है, उनकी सारी मूवमेंट जो है एयर में होती हैं उनको कंट्रोल करती है। दस एटमॉस्फेयर अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड स्टॉर्म्स द साइकिल। उसके बाद क्या है कि जो एटमॉस्फेयर, तभी एटमॉस्फेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा जब विंड डायरेक्शन, स्टॉर्म्स वगैरह जब आएंगे, मतलब आंधी तूफान आएंगे, तब एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन द वाटर साइकिल, और एटमॉस्फेयर की मदद से ही हमारी वाटर साइकिल भी मेंटेन है। द वाटर इन ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पाउंड्स गेट हीटेड ड्यू टू द सन रेज लाइक वाटर फ्रॉम various water bodies gets converted into water vapors and mix with the water। और वाटर में जैसे ओशियन हो गए, रिवर्स, लैक्स हो गए, पाउंड्स हो गए, वो हीट होते हैं ड्यू टू सनरेज की, सनरेज उनके ऊपर पड़ती है तो वो पानी गर्म हो जाता है। एंड दिस वाटर फ्रॉम वेरियस वाटर बॉडीज गेट्स कन्वर्टेड इनटू, और वो वाटर बॉडीज जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं वाटर वेपर्स के अंदर, और वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो मिक्स हो जाती हैं किसके अंदर, एयर के अंदर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। और उस प्रोसेस को हम पूरे वाटर वेपर्स के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। उसके बाद है दिस एयर कंटेनिंग वाटर वेपर राइज अप, और जो हवा के जरिए हमारा वाटर वेपर ऊपर बढ़ता है, एज द टेम्परेचर इज लो अबो द वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस इनटू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और जब हमारा वाटर वेपर जो होता है ऊपर जाके ठंडा हो जाता है, मतलब कूल हो जाता है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स की, वाटर की ये ड्रॉप्स जो होते हैं उसकी फॉर्म में नीचे फॉल करता है, आता है। When a large number of these water droplets come closer, और जब हमारे ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के नज़दीक ज़्यादा हो जाते हैं, एंड दे फ्रॉम क्लाउड्स, और वो बादल बन जाते हैं। द क्लाउड्स मूव अलॉन्ग द विंड, और जो हमारे क्लाउड्स होते हैं मूव किसके साथ करते हैं, विंड के साथ, हवा के साथ मूव करते हैं। ठीक है, when the clouds cools down further and from bigger water drops, और हमारे जो क्लाउड्स जब ठंडे हो जाते हैं तो वो नीचे गिरते हैं वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में। ठीक है, एंड दे फॉल्स ऑन द अर्थ एज रेन, और वो एक बारिश की तरह ज़मीन पर फॉल करते हैं, गिरते हैं। ठीक है, तो ये होता है एवापोरेशन कि जब भी हमारे वाटर वेपर्स मतलब इन द सेंस वाटर वेपर्स हमारे एयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमारे क्लाउड्स से और क्लाउड्स में जाके वो बारिश करवाते हैं। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, और सारे स्टूडेंट मुझे अपना होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और सभी बच्चों का मुझे होमवर्क नहीं आ रहा है, जो भी बच्चा होमवर्क लिखेगा तो अपना नाम और क्लास ज़रूर मेंशन करेगा होमवर्क के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। और इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती होगी तो वो मुझे बता देना, तो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।